हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 24। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों या और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता में 2.14 कहा गया है, आगामापायिनो नित्यास्तांस्ति तिछस्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा संकल्प प्रभवान का मास्तिकत्वा सर्वान शेषतः मन शैवेंद्री ग्राम विनय में समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य, योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा है तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी को सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साह निश्चयादेयात् तत्कर्म परवर्तनात् संग त्यागात् सौवृत्ते षड्भिर्भिः प्रसिद्धेति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन कर भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत 3। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य की चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया किस भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। शनैः शनैः रूप मेद बुद्ध्या धृत गृहीतया आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयते। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे
इंद्रिय कर्म बंद कर देने चाहिए, यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। यतो यतो निश्चलिति मन अस्थिरम ततस्तत्तो नियम्यते तदात्मैव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ववश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। प्रशांत मनसं होनम योगिन सुख मुक्त सम उपैति शांत रजसम ब्रह्मा भूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और वह इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तात्पर्य, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम। भगवद गीता 18.54। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। स वै मन किश पदारविंदयो। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या किस भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मष से मुक्त होना है। युच नेमं सदात्मान योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संसर्गमत्यंतम सुखमश्रुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परमासुख प्राप्त करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्मा के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संसर्ग कहलाता है। सर्वभूत अस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तामा सर्वत्र समदर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां तदेश अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता।
एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मिथ में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है, आतत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति सम भाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। वह रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित होता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। किस भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य, किस भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोह से भी परे है, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य में होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमाजन चूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यह श्याम सुंदर मचित्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थिर श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्ति उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सर्वभूत स्थितम यो मां भजेत किकत्वमास्थितं सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है।
कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 में हुई है। निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात में इसकी पुष्टि करते हैं। दिक्कालाघ्नविच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भयति क्षिप्रम जीवो ब्रह्माणि योजयते। देश काल में अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 भगवान की इस अचित्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि शंभुम बहुधा योग भावती। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक यो परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूप में कम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप में होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेक स्थानों पर उपस्थित रहते हैं। हरे कृष्ण।